अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ वी डू डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रैटेजीज इन द क्लासरूम, ताकि हर बच्चे को साथ लेकर चलें, उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के साथ। आज हम फोकस करेंगे उन सारे बच्चों में, आपकी क्लास में यकीनन 2 से या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो अनडायग्नोस्ड या फिर डायग्नोस्ड ADHD होंगे। ठीक है, अब जब मैं क्लासरूम की बात कर रही हूँ तो आज जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रेजोनेट एंड यू विल रिफ्लेक्ट कि शायद आप में से कितने अनडायग्नोस्ड ADHD हैं, क्योंकि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी और हम बड़े होकर हमने मैनेज करना सीख लिया है, मगर वो एलिमेंट्स हमारे अंदर, वो ट्रेट्स हमारे अंदर अब भी हैं। आप एक एक स्टेप आप सुने, सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सारे हेड्स ऑफ द स्कूल, कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ पर हर एक को मिलकर काम करना है और किस तरह से हम उन बच्चों का जो स्कूल का पूरा करियर है, पूरा स्टे है, वो सक्सेसफुल बना सकते हैं, एंड इवन एट होम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ADD was the old concept, like हम पहले ADD कहते थे, जिससे हम कहते थे attention deficit disorder, right? Now that's outdated. अब जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, क्योंकि इस डेफिशिएंसी जो है हमारी अटेंशन की, उसमें बहुत से बच्चे हाइपर भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते। ठीक है, अब इसमें इनकी 3 सिम्टम्स हैं जो कि आपको क्लासरूम में और घर में नज़र आएंगी। इम्पल्सिविटी, बहुत इम्पल्सिव है, बग़ैर सोचे समझे वो बोलेंगे, बहुत देर नहीं लगाते कुछ बोलते हुए या कुछ करते हुए। इन अटेंशन, उनका लैक ऑफ फोकस होगा, वो अटेंशन नहीं होगा। ठीक है, और इन सम केसेस बहुत हाइपर होंगे, हम कहते हैं बहुत हाइपर एक्टिव है, मगर इसके पीछे रीज़न है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ हर पेरेंट और हर टीचर और हर हेड ऑफ द स्कूल को बोलूँगी कि जब 20th सेंचुरी में ये वर्ड सुनते थे, इसका तो ध्यान ही नहीं होता, इसका ध्यान लगता ही नहीं पढ़ाई में, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये कामचोर है, ये लेज़ी है। Those were so harsh words। ठीक है, मेरे अपने टीचर ने भी, मैं जब छोटी थी, मुझे याद है कराची के एक बहुत रिनाउंड स्कूल में मैं पढ़ती थी, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी उनके एक क्वेश्चन को, एंड शी सेड यू गुड फॉर नथिंग। और मेरा दिल चाहता है कि आज मैं उस टीचर को बताऊं कि सी मिस, आई एम ट्राइंग टू डू सो मच बेटर फॉर दिस वर्ल्ड। तो ये जुमले जो है ना, हम बच्चों को बोल देते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, इन बच्चों का जो ADHD जो बच्चे हैं, वो दे यूज़ एडिशनल मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी। ठीक है, सो दे आर अनएबल टू कंप्लाई विद एवरीथिंग अराउंड। वो फोकस नहीं कर पाते कि मैं इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो फोकस नहीं कर पाते। उनकी इतनी एनर्जी इन्वेस्ट होती है कि इतने सारे वायर्स हैं उनके दिमाग में, वो गड़बड़ हो जाते हैं। ADHD इज़ नॉट एन इलनेस, इट्स अ मेंटल कंडीशन। उनका ब्रेन मैकेनिज्म इस तरह है और यकीन माने ये सुपर पावर है, हमें बस उनको रियलाइज़ करवाना है। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ। ये तो मैंने बता दिया कि ये सारी चीज़ें आपने बच्चों में नोट की होंगी। ठीक है, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाता है, आप उनके फेस पे भी देखेंगे कि बहुत जल्दी झंझला जाते हैं। ठीक है, और फिर आपको लगेगा वो बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, वो अग्रेसिव होकर रिएक्ट करते हैं या बात करते हैं या किसी से बात करेंगे वो लड़ पड़ेंगे। उसके पीछे ये है कि इनके बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए। तब उसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, क्लासरूम में भी और घर में भी। सारे पेरेंट्स भी यही करें और क्लासरूम में टीचर्स भी करें, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है कि एक ही पैटर्न पे काम करना।
वो सेम स्केड्यूल अगर ज़रा सा ऊंच नीच हुई कि आज आपने ये किया और कल आपने चेंज कर दिया, वो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स का और टीचर्स का कांटेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट का, दे शुड नो। यहाँ पे पूरा सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, ठीक है। अगर आप उनको टास्क दे रहे हैं, आप स्कैफोल्ड दें। असाइनमेंट जितने भी कर रहे हैं ना, यू डू स्कैफोल्डिंग। अब वो कैसे करेंगे? आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, ठीक है, और एक दिन का गोल बनाएं। ये नहीं कि आप पूरे हफ्ते का या महीने का या पूरे टर्म का, नो, दे नीड शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ब्रीफ गोल्स बनाएं। आज ये काम ख़त्म करना है, ठीक है, आज हम ये करेंगे। उनको चंक्स में इंस्ट्रक्शन दे। अगर आप एक साथ बोलेंगे डू दिस एंड आफ्टर दिस यू हैव टू डू दिस एंड देन वी विल गो देयर एंड देन वी आर गोइंग टू डू दिस, उनको लगेगा ये बम्बार्टमेंट है और फिर ब्रेन में ना गड़बड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दे कांट टेक इट, दे कांट डाइजेस्ट दैट फैक्ट, राइट। तो आप उनको चंक्स में बताएं, ठीक है। अब उनके लिए हर चीज़ विजिबल होनी चाहिए। जब आप इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं तो वर्बली तो बोल रहे हैं, बट उनके लिए विजिबल होना चाहिए। अब विजिबल कैसे होना चाहिए, मैं आपको एग्जांपल दूं। मेरी क्लास में करंटली एक बच्चा है जो ADHD हाई नीड है, वेरी हाई नीड। उसके टेबल पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, मैंने लैमिनेट किया है और मैंने चेक बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। टूल बॉक्स इसमें है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने हर इंस्ट्रक्शंस के सामने रख दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंप्लीट योर वर्क। तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा चेक करता है, डिड आई कंप्लीट माई वर्क, सो ही पुट्स अ चेक मार्क। ऑर्गेनाइज योर लर्निंग स्पेस। और उन बच्चों की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बिल्कुल नहीं होती, उसमें हमको उनको सपोर्ट देना है। तो वो उनकी पेन, पेंसिल, मार्कर्स, इरेजर, शार्पनर बिखरे हुए होंगे, ठीक है। कोई चीज़ ज़मीन पे गिरी हुई है, इनका फोल्डर यहाँ पे, उनके पेपर्स इधर उधर है। तो उसमें लिखा है ऑर्गेनाइज योर लर्निंग स्पेस। तो वो बच्चा ऑर्गेनाइज करता है, मैं खड़ी होती हूँ साथ में, ठीक है, एंड देन ही पुट्स अ चेक मार्क। पैक योर लंच बॉक्स। ये बच्चे खाएं, क्योंकि हमारे पास लंच जो है वो क्लासरूम में ही करते हैं, तो वो खाएंगे भी तो हर चीज़ गिर रही है, क्रम्स इधर उधर हैं, यहाँ पर आधा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया लंच बॉक्स, पानी पी रहे हैं, बॉटल खुली रह गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बार बार बोले नहीं, ये भी चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती, ये कोई मुझे बोल रहा है। सो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप उनको लिखें, दे नीड विजुअल्स, ठीक है, आप उनको विजुअल दें। अब जब मैं विजुअल की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आप उनको मैथ पढ़ा रहे हैं, टाइम फ्रैक्शंस करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैनिपुलेटिव्स तो हर बच्चे के लिए, क्योंकि हमारी क्लास में बहुत सारे विजुअल लर्नर्स हैं, बहुत सारे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत से ऑडियो लर्नर्स हैं, बहुत सारे मैनिपुलेटिव्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो सबके लिए होना चाहिए, उन सब के बीच में ये बच्चा भी कवर हो जाएगा। तो शो देम लाइक मैनिपुलेटिव्स, लाइक फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हैं तो मैं फ्रैक्शन इस तरह से, तो उनको समझ में आएगा, ठीक है। यू आर यूजिंग योर बोर्ड, यू कैन ड्रॉ ऑन बोर्ड। अगर ये नहीं है आप ये बना सकते हैं, आप कार्डबोर्ड पर, कंस्ट्रक्शन पेपर पे, ठीक है, इस तरह आप फ्रैक्शन। अगर आप उनको टाइम का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं मैथ में, तो शो देम लाइक दिस कि देखें ये टाइम है, ये बिग हैंड है, ये स्मॉल हैंड है, सेकंड का है और ये मिनट का है, इस तरह इनको हाथ में दें। तो वो टाइम खुद यूज़ करेंगे मैनिपुलेटिव, तब उनको समझ में आएगा, तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि अगर आप उनको मनी का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, तो मोनोपोली की गेम है, उसमें से मनी आप निकाल के बताएं, ठीक है। इस तरह के आप काउंटर्स बना लें, छोटे छोटे काउंटर्स बना लें। तो मेरे पास काउंटर्स हैं, तो ये उनको पता चल जाता है कि ये सेंट्स हैं और ये डॉलर्स हैं, ठीक है, इस तरह हो गया। अच्छा, अगर आप उनको प्लेस वैल्यू दिखा रहे हैं, प्लेस वैल्यू समझा रहे हैं, तो आप उनको बोलें देखिए ये 1000 का ब्लॉक है, बेस 10 का ब्लॉक है, ये टेंस है, ये यूनिट है, ये 100 है फ्लैट। तो इस तरह उनको समझ में आएगा, ठीक है। ये आप बना सकते हैं बिल्कुल कार्डबोर्ड से, और बच्चों को, यानी ये सबके लिए ज़रूरी है, इट्स नॉट अबाउट ADHD, सबके लिए, क्योंकि बच्चे
देखकर ज़्यादा समझते हैं। अच्छा, अगर आप लैंग्वेज आर्ट का कुछ करा रहे हैं, वोकैबुलरी करा रहे हैं, या फिर आपको उनको कुछ राइटिंग का वर्क कराना है, तो इस तरह के आप जो है ना डाइस बना लें, और डाइस पर फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फायर फाइटर, ठीक है, जायंट, तो ये इस तरह स्पेलिंग इस तरह वो सीख सकते हैं। या फिर आप बोलें कि ये सारे वर्ड्स हैं आपको अपने एक पैराग्राफ में यूज़ करना है, पोनी, ठीक है, और यहाँ पर ना लिखा हुआ है मीट्स द प्रेसिडेंट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सक्ड इनटू अ कंप्यूटर गेम। तो ये सारे इनको फ्रेजेस मिल गए, सो दे कैन कम अप विथ अ गुड पैराग्राफ। तो ये वो बच्चा भी कवर हो जाएगा, उसको देख के समझ में आ रहा है, उसको कुछ करने को मिलेगा, और बाकी सबको भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको बताऊं कि आप क्या स्ट्रैटेजीज और स्कूल में यूज़ करेंगे। तो एक तो मैंने बता दिया कि उनको चंक्स में आप देंगे होमवर्क भी उनको चंक्स में दें, उनको बहुत सारा ना दें, इनको इंस्ट्रक्शन ज़्यादा ना दें, ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम दें। तो वो बच्चा, जैसे अगर बच्चों ने सबको आपने बोला कि दिस शुड बी डन इन 20 मिनट्स, इस बच्चे को आप 40 मिनट्स दे दें, एंड कीप इट इन माइंड दैट वो पूरा नहीं कंप्लीट करेगा। तो आप ये कह दें कि ओके वी विल कंप्लीट इट टुमारो, और कैन यू डू समथिंग एट होम, और कैन यू सिट बैक ड्यूरिंग रिसेस विद मी, और इस तरह से तो वो बच्चे को सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। टारगेटेड होमवर्क दें, उसको सबको जो दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा आप कम करके दे दें, और अगर आपको लग रहा है कि वो उस ग्रेड लेवल की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा, तो आप प्रिंसिपल से बात करें, आप पेरेंट्स से बात करें, दिस इज़ व्हाट वी डू हियर, कि ठीक है मैं उसको कॉन्सेप्ट वही पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, मगर मैं उसको, अगर ग्रेड 4 में बच्चा है तो मैं उसको ग्रेड 3 का लेवल का काम दूंगा, ताकि वो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे, हाँ मुझे ये आता है, ठीक है। और जैसे ही वो उस पर कमांड आ जाए, फिर आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, ठीक है। अच्छा, आप उनको रीडर, आप स्क्राइब बन जाएं, कि अक्सर ये लोग लिख नहीं सकते पूरा फोकस के साथ, दे कैन नॉट आर्टिकुलेट द थॉट्स इनटू राइटिंग। तो आप उनको बोलें ओके यू टेल मी आइडियाज एंड आई विल राइट, ठीक है। ये हर वक्त नहीं होगा, कभी कभी तो उनको लिखना ही पड़ेगा। फिर आप उनको वो दे दें ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स हो जहाँ उनको बुलेट पॉइंट्स लिख, तो उनको ये होगा कि हमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने। योर पर्पस इज़ टू सी व्हाट आइडियाज़ दे आर यूजिंग, उनका फ्लो ऑफ आइडिया, उनकी थिंकिंग कैसे, राइट। आप चाहे वो छोटा लिखे या बड़ा, आपका पर्पस है उसको इस तरह से असेस करना, ठीक है। विजुअल इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिया, और जो भी आप दे रहे हैं उनको बोल्ड या तो बोर्ड पर लिख दें, या फिर उसके पास जो है ना वो एक प्रिंट करके बोल्ड इंस्ट्रक्शंस दें, ताकि उसको समझ में आए बड़ा बड़ा, ठीक है। अच्छा, घर के लिए आप क्या सपोर्ट देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ सारे टीचर्स को, कि गूगल क्लासरूम वॉज नॉट ड्यूरिंग पेंडेमिक ओनली। हम गूगल क्लासरूम तो पेंडेमिक से पहले भी अपने इन पर्सन में यूज़ करते थे, और आप में से भी बहुत से यूज़ करते रहे होंगे, लेकिन पेंडेमिक में इसको हमने ज़्यादा हाईलाइट किया। तो गूगल क्लासरूम शुड बी कंटिन्यूड, ठीक है। मैं तो अक्सर इनको जो क्लास में टास्क देती हूँ, और उनको कुछ अगर मैंने वीडियो दिखाई, मैं उसका लिंक गूगल क्लासरूम में दे देती हूँ कि यू जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एट होम ऑल्सो। तो वो पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि येस दे आर कनेक्टेड विद द टीचर, हैंड इन योर असाइनमेंट थ्रू गूगल क्लासरूम, और मैं वहाँ टास्क डाल देती हूँ, तो इस तरह बच्चे टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप इन बच्चों के लिए ख़ास ख्याल रखें कि आप डाल दें गूगल क्लासरूम में कि गो होम एंड रीड। तो इनको टेक्नोलॉजी से इश्क है, टेक्नोलॉजी पे दे वर्क वेरी हैप्पीली, तो उनको लगेगा कि मुझे ये लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप गूगल क्लासरूम में टास्क डालें, तो उनका काम भी इजी हो जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जो है आप लिंक्स दे दें मैथ और लैंग्वेज आर्ट और साइंस की वीडियोस के, आप लिंक डाल दें। बच्चा, मैं उस बच्चे के साथ ये करती हूँ कि वो लिखने से भागता है, तो आई जस्ट पुट लिंक्स ऑफ मैथ गेम्स, लैंग्वेज आर्ट गेम्स, तो वही कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है वो गेम से। और बाकी बच्चों को भी मैं अलग टाइम देती हूँ, टेक टाइम, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी से ये सीखते हैं, लेकिन इस बच्चे के लिए मैंने एक स्केड्यूल टाइम किया हुआ है, ठीक है। और उनको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, तो आप रिवॉर्ड सिस्टम करें, ठीक है। अगर यू फिनिश दिस वर्क टुडे, सो आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टेक टाइम। फिर वहाँ पे मैं एजुकेशनल गेम्स डाल देती हूँ, कभी फन गेम्स डाल देती हूँ, तो ही गेट्स हैप्पी, राइट।
अच्छा, उनको ऑडियो बुक्स दें। सारे बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, उनको बुक्स देखकर ना इट हॉन्ट्स देम कि ओ इतना सारा मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो इनके लिए बेस्ट है म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक एक रिदम, एक पैटर्न जो है ना, वो उनके दिमाग में एक पैटर्न बनता है। तो इट हेल्प्स देम कि हाँ, वो पैटर्न को जब वो एब्जॉर्ब करते तो इट हेल्प्स देम कि अच्छा मेरा रूटीन ये है। तो ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न दिमाग में बन जाता है जो कि उनके वर्क सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तो म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट थेरेपी फॉर दोज। और आप उनको सॉफ्ट म्यूज़िक, जो कामिंग म्यूज़िक है, वो आप सुनने को दें। तो उस बच्चे को मैं क्या करती हूँ कि जब वो काम कर रहा है तो मैं कहती हूँ पुट योर हेडफोन एंड यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। बड़ा हैप्पीली वो बच्चा करता है कि इट हेल्प्स हिम टू रेगुलेट हिम हिज इमोशंस। ठीक है ना, तो आप वहाँ पर गेम्स वगैरह ये डाल दें। अच्छा, ऑडियो बुक्स की मैं बात कर रही थी, तो ऑडियो बुक्स वो फिर स्टोरी सुन के, और बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, तो वो ऑडियो बुक्स वो सुन के वो स्टोरी को कॉम्प्रीहेंड करता है। एंड देन ही टेल्स मी अबाउट द बुक रिव्यू, हाउ ही लाइक्ड, व्हाट कैरेक्टर वाज हिज बेस्ट कैरेक्टर एंड व्हाई एंड व्हाट हैपेंड, सारे इवेंट्स वगैरह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप क्लासरूम मैनेजमेंट की मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। तो आप उस क्लास में फिजिट टूल्स रखें। ठीक है, बॉल आते हैं, स्ट्रेस बॉल आते हैं, मेरे पास सब पड़ा हुआ है क्लास में कि कभी उसको ऐसा लगता है मुझे कि काम डाउन करना है और वो ज़्यादा बच्चों को, दूसरों को तंग कर रहा है या कोई और डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, तो आई गिव हिम फिजिट टूल्स। पेरेंट्स को भी बोलें, वो भी ख़रीद के आपको दे देंगे। तो यू जस्ट कीप इट ऑन हिज डेस्क या अपने ड्रॉर में रख दें और जब भी ज़रूरत आप दे दें। तो फिजिट टूल्स आते हैं, ग्रिप बॉल्स आते हैं, स्ट्रेस बॉल्स आते हैं, तो वो उसको जब यूज़ करेगा तो वो खुद काउंट डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, और वो होते हैं कि हेडफोन्स आते हैं जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं। तो वो बच्चे जो बैकग्राउंड में जो बहुत शोर हो रहा होता है, जो दूसरे बच्चे बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये बच्चे बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो आस्क दैट चाइल्ड टू वेयर दैट, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प हिज इमोशंस और थोड़ा सा उसको कूल डाउन करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर वो बच्चे बहुत हाइपर हो जाते हैं और बहुत एग्रेसिव और किसी के साथ फिज़िकल फ़ाइट में या वर्बल फ़ाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें, घर पर भी और स्कूल में भी, उस वक्त वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा जो आप उसको बोल रहे हैं, क्योंकि उसका दिमाग में जो इस वक्त फ़ाइट चल रही है, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। उस वक्त आप कुछ भी ना बोलें, गिव 15 मिनट्स, थोड़ा सा ब्रेक दे दें। और अगर दूसरे बच्चे हर्ट होते हैं और वो आपको आके बोलते हैं कि मिस दिस हैपन एंड ही एंड शी डिड दिस, उनको बोले आई हैव नोटेड इट डाउन एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। ठीक है ना, तो उस वक्त जाके ना बोलें, वरना वो बिल्कुल काउंटर इफेक्ट होगा, बहुत रिएक्ट करेगा वो, क्योंकि वो उस वक्त उस मेंटल स्टेट में है, क्योंकि एक तो वैसे ही इन बच्चों के अंदर नेगेटिविटी भरी हुई होती है। पिछली क्लासरूम से वो कितना कुछ सुन के आए होते हैं, ये तो लड़ता रहता है, ये ऐसा है वैसा है, ये इसने ये किया, तो वो एक बैगेज के साथ आपके पास आते हैं। ठीक है, तो वो उस वक्त कुछ ना बोलें। जब 15 मिनट हो जाए, फिर लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, लेट्स सिट टुगेदर एंड देन लेट्स रिफ्लेक्ट, what could have happened if you did this, right? This was not helpful, so can we be kind? ये बच्चे समझेंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने जितनी स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, आज वीडियो बहुत डिटेल में हो गई, लेकिन आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसमें डालें और मैं आपको बताऊं कि ये जो बच्चा मेरे पास है, अब ये देखें, मैंने उसको सिर्फ मैथ के ब्लॉक्स दिए। इसने वो जो अमंग अस बच्चों की फेवरेट गेम है, इसने वो बनाया। ठीक है, मैथ के ब्लॉक्स के साथ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था, मैंने इसको लेगो दे दिया, इसने ये बना के मुझे बताया। ठीक है, मैंने बताया जो मेरे साइंस का यूनिट चल रहा था, सिंपल मशीन, देखें कार बना के मुझे इसने बता दी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो उनको समझ में आता है। ठीक है, सिर्फ हमें अपने टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपके अंदर भी ये है। ठीक है, और ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं
और हम बड़े हो गए, हमने मैनेज कर लिया, मगर इन बच्चों को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं स्कूल लीडर्स और टीचर्स को कहूँगी कि हम बनाते हैं इंडिविजुअलाइज पर्सनल प्लान, IPP जिसे हम कहते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे जो आइडेंटिफाइड होते हैं, हमारे यहाँ तो ये है कि अगर बच्चा आइडेंटिफाई हुआ तो हम पीडियाट्रिशियन के साथ भी कांटेक्ट में रहते हैं। हम जो है वो असेसर आता है स्कूल में, तो जो उनकी कंसल्टेंट्स होते हैं वो असेस करते हैं, फिर वो हमें बताते हैं, फिर हम उनके डॉक्टर के साथ, पेरेंट्स के साथ कि अभी इनकी मेडिसिन की कितना डोज हाई हुआ है। तो जब डोजेस बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि फोकस बहुत अच्छा हो गया है, डोज कम होता है तो पता चल जाता है कि नहीं अब फोकस, तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं और हम कंसल्टेंट से मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास होती है। लेकिन अगर आपके पास ये सिस्टम नहीं है, इवन देन आप IPP बना सकते हैं। और IPP जो एक सैम्पल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़, इनको स्क्रीन टाइम, अगर आपके पास क्लास में स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड या एब्सेंट बोर्ड है, और घर में जो पेरेंट्स हैं, मैं उस बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करती हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस तो है, वो अपनी इंटेलिजेंस राइटिंग में नहीं डाल पा रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि जब हमारा लंच ब्रेक या हमारा स्नैक टाइम होता है, तो मैं जो स्क्रीन पे लगा देती हूँ, इट्स ब्राइट साइड रिडल्स। तो ये डिटेक्टिव रिडल्स हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस होते हैं और एक्शंस दिखाते हैं, सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं कि भाई कहीं पर थेफ्ट हुई तो ये 3 लोगों पर ना डाउट गया, लेकिन आप बताएं कि ये इस वक्त ये कैरेक्टर इस वक्त यहाँ था, ये कैरेक्टर ये कर रहा था, बताएं कौन सा वाला आपको लग रहा है कि एक्चुअल में जो है ना वो थीफ था। तो इस तरह बच्चे ना कनेक्शन, पूरी क्लास इन्वॉल्व हो जाती है। नो नो नो, आई गेस दिस, सी द क्लू इज दिस कुड बी द पर्सन। तो वो बच्चे जो है ना, आप उस वक्त उनको देखें कैसे दे कनेक्ट आइडिया, बिकॉज इंटेलिजेंस तो है, ठीक है ना। तो ये आप घर पे भी पेरेंट्स कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें इनको दें जहाँ उनका दिमाग पॉजिटिवली यूज़ हो। और मैंने आपको बताया कि इन बच्चों के पास सुपर पावर है, हमें बस उनको रियलाइज़ कराना है। और सुपर पावर है, उस पावर को, उस एनर्जी को आप यूज़ करें। आप उनको लीडरशिप का रोल दे दें कि भाई अगर कहीं किसी टीचर के पास कुछ भेजना है या ऑफिस में कुछ भेजें, उस बच्चे को बोलें कैन यू गो एंड ड्रॉप दिस टू ऑफिस। उसको लगेगा कि मुझे चांस मिला है। भाग भाग के उनकी एनर्जी को आप स्पोर्ट्स में यूज़ करें। को चलें आज जिम में जो है हमारे हम ये गेम खेलेंगे, कैन यू लीड द गेम, ठीक है। ओके, यू बिकम द टीम लीडर एंड लेट्स यू बिकम द कैप्टन ऑफ दिस टीम। वो देखें आप मैजिकली, क्योंकि वो उनके पास एक्स्ट्रा सुपर पावर है, एक्स्ट्रा हाइपर एनर्जी है। उस एनर्जी को हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है। तो फिर जब वो सारी एनर्जी उनकी वहाँ यूज़ हो रही होगी तो वो फाइट भी नहीं करेंगे, वो ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और ख़ुद काम रहेंगे। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ आप क्लास में यूज़ करें और घर पे यूज़ करें। और प्लीज़ और क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आपका टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रही, वरना इस पर तो मैं घंटों बोल सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस पूछें और मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगी। फिर अगली वीडियो में मैं आ रही हूँ रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ फॉर एवरीबडी, अर्ली ईयर्स, एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल एंड हाई स्कूल। कैसे हम रीडिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करेंगे। उसमें मैं डिसलेक्सिक बच्चे हैं जिनको रीडिंग एंड राइटिंग की डिसेबिलिटी होती है, उनको हम कैसे केटर करेंगे वाइल टीचिंग एवरीबडी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।